रचनानुवाद कौमुदी का 15वां अभ्यास। आज का पाठ भी इंपॉर्टेंट है। पाकः मतलब पचना, पकाना। उपदेशः मतलब उपदेश। सर अगर एनत नहीं होगा, उपदेशः मतलब उपदेश, पाकः मतलब पकाना या पचना। दोनों शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहले आपको प्रत्यय पढ़ाए थे। पाकः उपदेशः, पाकः उपदेशः। सर इसमें घय प्रत्यय होगा सर। घय प्रत्यय होगा, हाँ, घय प्रत्यय। शयनम मतलब सोना, गमनम मतलब जाना, पठनम मतलब पढ़ना, दानम मतलब दान करना। इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? शयनम, पठनम, गमनम। तस्य गमनम सर इसमें तस्य। सत्री होगा, सत्री। सत्री नहीं होगा। सत्री में अंतिम में न हलंत रहता है, सत्री नहीं होगा। तो हलंत रहेगा या न हलंत रहेगा? गच्छन, पठन, पठत, लिखत। यहाँ पे पठनम, शयनम, ल्युट प्रत्यय, ल्युट को अन हो जाता है। गमनम, पठनम, दानम, इनमें ल्युट प्रत्यय है। वस्त्रम, आयुष्यम, आयुष्यम, कुशलम, भद्रम, तीनों आशीर्वाद अर्थ में आते हैं। क्या बोलते हैं? कुशल हो। गर्ज मतलब गरजना, मूर्छ मतलब मूर्छित होना, श्री मतलब आश्रय लेना या सेवा करना। आश्रयति, श्रयति, इस तरह से प्रयोग करते हैं। भ्री मतलब पालन करना, श्री मतलब चलना, वे मतलब बुनना, भूयात मतलब होवे या आशीर्वाद देने के अर्थ में। समक्षम मतलब सामने, मध्य मतलब बीच में, अंतः मतलब अंदर, अंतरे मतलब अंदर, सम मतलब कुशल हो, तुल्यः मतलब तुल्यः, सदृशः और समः, तीनों का अर्थ होता है तुल्य। शब्दार्थ है, याद कर लीजिएगा। एक सूत्र आया था पहले, अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा के, अंतरा और अंतरेण के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। अंतरा, अंतरेण मतलब क्या होगा? अंतरा सर मतलब बिना, बिना। अंतरा, अंतरेण मतलब बिना, और अंतरा मतलब बीच में। अंतरा, त्वां माम चंतराः। इंटरनेट अस्ति, अंतर्जालम अस्ति। नियम 66। कर्तृकर्मणोः कृति कृदंत शब्द जिनके अंत में कृत प्रत्यय, अर्थात कृत प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं? त्रिच, त्रिच का त्रि शेष रहता है। कृतिन, कृतिन का ति शेष रहता है। अच का अशेष रहता है। घय, घय में अशेष रहता है। ल्युट में अन आदि हो तो कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। कृदंत शब्द के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। जैसे शिशोः गमनम पश्य, शिशोः शयनम पश्य, शिशोः खादनम पश्य, शिशोः शिशोः दर्शनम पश्य। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कर्ता या कर्म में षष्ठी हो जाए, कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाएगी। जैसे शिशु का सोना देखो, यहां पे कर्म क्या है? शिशु सो रहा है ना, कर्ता, कर्ता कौन हुआ? शिशु। और शिशु में षष्ठी विभक्ति हुई है। शिशुः शयनम पश्य, रामस्य गमनम पश्य, राम जा रहा है तो जाने का काम राम कर रहा है, कर्ता राम हुआ। कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है। किस सूत्र से? कर्तृकर्मणोः कृति, कर्तृकर्मणोः कृति। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाएगी, कर्ता और कर्म में षष्ठी होगी। इस प्रकार के वाक्यों का दो प्रकार से अनुवाद होता है। जैसे पुस्तकम पठति या पुस्तकस्य पठनम करोति है, बना सकते हैं ऐसे। मान लीजिए कोई क्रिया आपको याद नहीं है, जैसे अर्चति ही, अर्च मतलब होता है पूजा करना, तो अर्चति रूप याद नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं मोहनः ईश्वरस्य अर्चनम करोति। नहीं तो क्या बनेगा? यदि इस तरह से नहीं बनाएंगे तो मोहनः ईश्वरम अर्चति।
श्यामः श्यामः गुरुं स्मरति। और अलग से बनाएंगे तो कर्तृकृत कृदंत प्रत्यय का प्रयोग करते हुए कहेंगे क्या बनेगा? श्यामः गुरोः स्मरणं करोति। अहम पुस्तकं पठामि। दूसरे तरीके से बनाइए इस वाक्य को, अहम पुस्तकं पठामि को। अहम पुस्तकस्य पठनं करोमि। अहम लेखम लिखामि। ठीक है, एक वाक्य बनाइए, अहम लेखम लिखामि। इसको दूसरे तरीके से बनाइए, कैसे बनाएंगे? कृदंत प्रत्यय का प्रयोग करते हुए। अहम लेखन्याः लेखं अहम लिखामि। अहम लेखस्य लेखनम करोमि। लेखन्याः गुरुजी। नहीं, लेखन्यः नहीं होगा, लेखस्य लेखनम करोमि। लेख लिख रहा हूं, मैं लेख लिख रहा हूं। लेख पुल्लिंग में है, लेखा मतलब लेख। अहम लेखस्य लेखनम करोमि, मैं लेख का लेखन कर रहा हूं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसका बना दीजिए कृदंत प्रत्यय का प्रयोग करते हुए। अहम पुस्तकम पठामि सामान्य वाक्य बनेगा। दूसरा कृदंत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो किस तरह से बनेगा ये? अहम स्वामी विवेकानंदस्य पुस्तकं पठामि। हाँ, इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर अहम पुस्तकस्य पठनम करोमि। अहम भागलपुरम गच्छामि, एक इस तरह से बोल रहे हैं, अहम भागलपुरम गच्छामि। इसको कृदंत प्रत्यय का प्रयोग करते हुए कीजिए प्रयोग। अहम भागलपुरस्य गमनम करोमि। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक सामान्य वाक्य बनाएंगे तो अहम पुस्तकम स्मरामि, परंतु जब कृदंत का प्रयोग कर लेंगे तो इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है? अहम पुस्तकस्य स्मरणं करोमि। अध्ययनं करोमि। हाँ, अहम पाठस्य स्मरणं करोमि। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे और उधर स्मरणम लगा देंगे, पठनम लगा देंगे। अहम भोजनम पचामि, इसका बनाइए तो कृदंत प्रत्यय के योग में कर्तृक कर्मणों कृति। अहम भोजनम पचामि, अहम भोजनस्य पाचनम करोमि। अहम भोजनस्य पाचनम करोमि। पातः मतलब पचना ही होता है, पकाना होता है। अहम भोजनस्य पातः करोमि, पाका कीजिएगा, अहम भोजनस्य पाका करोमि। नहीं आया समझ में बोलिए। कर्तृक कर्मणों कृति। जब कृदंत शब्द का प्रयोग करेंगे, कृदंत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? त्रिच, जैसे हर्ता, कर्ता, नेता शब्द बनता है। कृतिन प्रत्यय संस्कृति, भक्ति इत्यादि। अच प्रत्यय में जयः चयः आदि। घय प्रत्यय में भागः, त्यागः, यागः ये बन जाएगा घय प्रत्यय के योग में। ल्युट में गमनम, पचनम, ज्ञानम, शयनम सभी ल्युट प्रत्यय के उदाहरण हैं। इनका प्रयोग करेंगे तो कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। साधारण वाक्य बोलेंगे अहम पुस्तकम पठामि, बहुत सरल वाक्य है, परंतु कृदंत का प्रयोग करेंगे तो इसका रूप अलग बना सकते हैं। मतलब दो तरीके से वाक्य लिख सकते हैं। अहम पुस्तकस्य पठनम करोमि, अहम चित्रम पश्यामि, इसका बनाइए तो कृदंत में अंतिम वाक्य बनवा रहे हैं। अहम चित्रस्य दर्शनम करोमि, अहम चित्रम पश्यामि, अहम चित्रस्य दर्शनम करोमि। आपको आ रहा है, ये सभी बना लेंगे पर बोल नहीं रहे हैं। और स्मरण रखें कि धातु का कृदंत रूप बनाने पर उसके साथ षष्ठी होगी
शुद्ध धातु के साथ द्वितीया ही होती है। जैसे अहम पुस्तकम पठामि, अहम भागलपुरम गच्छामि, अहम पाटलिपुत्रम गच्छामि, अहम इलाहाबादम गच्छामि। परंतु षष्ठी का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? अहम इलाहाबादस्य गमनम करोमि, अहम पुस्तकस्य पठनम करोमि, अहम लेखस्य लेखनम करोमि, अहम चित्रस्य दर्शनम करोमि, अहम क्षेत्रस्य गमनम करोमि। समझे? आगे बढ़ें? हाँ या नहीं? कन्दुकस्य क्रीडां करोमि। हाँ, कंदुकस्य क्रीडाम करोमि, बहुत अच्छा। क्रीडम क्रीडनम करोमि या क्रीडाम करोमि? क्रीडनम करोमि बनाइएगा ना। अहम कंदुकस्य क्रीडनम करोमि। अहं रामायण पुस्तकं अहम रामायण पुस्तकस्य पठनम करोमि। पठनं करोमि। हाँ। अहं ध्वनि विस्तार यन्त्रकस्य गायनं करोमि। हाँ, गायनम करोमि, बहुत अच्छा। कृते, कृते मतलब होता है लिए। आपने चतुर्थी विभक्ति में पढ़ा था कृते अर्थम, दोनों के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। भोजनार्थम, भोजनस्य कृते, भोजनाय, तीनों का एक ही अर्थ होगा। भोजनार्थम, भोजनस्य कृते, भोजनाय वा। समक्षम मतलब सामने, मध्य मतलब मध्य बीच में, अंतः मतलब अंदर, अंतरे के साथ षष्ठी होती है। इनका प्रयोग करेंगे तो षष्ठी विभक्ति होगी। और जहां भी प्रयोग करेंगे तो उपपद विभक्ति कहलाएगा, क्योंकि इन शब्दों के कारण से विभक्ति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वह उपपद विभक्ति कहलाएगा। जैसे भोजनस्य कृते, अहम भोजनस्य कृते मंदिरम गच्छामि, अहम भोजनस्य कृते गृहं पाकशालां गच्छामि। गुरोः समक्षम, अहम ज्ञानस्य कृते गुरोः समक्षम गच्छामि, अहम ज्ञानाय गुरोः समक्षम गच्छामि। छात्राणां मध्ये, मध्ये का प्रयोग किया है। छात्राणां मध्ये, छात्रेषु छात्राणां मध्ये वा श्यामः श्रेष्ठः। छात्राणां मध्ये श्यामः तिष्ठति। छात्राणां मध्ये एकः छात्रः श्रेष्ठः अस्ति। इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। गृहस्य अन्तः अन्तरे वा, अंत का प्रयोग करते हैं तो ही इसका प्रयोग कीजिएगा। षष्ठी विभक्ति का गृहस्य अन्तः, गृहस्य अन्तः एकः नलकूपः अस्ति। गृहस्य अन्तः एकः एका पाकशाला अस्ति। गृहस्य अन्ते एकः अन्तरे, गृहस्य अन्तरे एकः द्रोणिः अस्ति। गृहस्य अन्तः या अन्तरे वा एका बालिका क्रीडनं करोति, क्रीडति वा। विद्यालयस्य अन्तः चिकित्सालयः अस्ति। हाँ, और बोल सकते हैं साथी? दुरांती कार्थे षष्ठी अनत्रस्याम, दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी पंचमी दोनों विभक्ति होती है। दूर और समीपवाची शब्दों के साथ कौन कौन से हो गए? षष्ठी, पंचमी और एक और भी है द्वितीया। ग्रामस्य, ग्रामात् व दूरम, समीपम, पार्श्वम, सकाशम व, कुछ शब्द हैं इनके साथ में षष्ठी और पंचमी होती है। इन विशेष शब्दों के साथ दूर और समीपवाची शब्दों के साथ में षष्ठी और पंचमी दोनों विभक्ति होती है। ग्रामस्य, ग्रामाद् वा दूरम, समीपम, पार्श्वम, सकाशम वा। गुरोः आश्रमः अस्ति, गुरु का आश्रम है। ग्रामस्य दूरम विद्यालयः अस्ति। ग्रामात् समीपम सरोवरः अस्ति। ग्रामात् समीपम क्षेत्रम अस्ति। ग्रामात् पार्श्वम बालकः क्रीडति।
गुरोः वृक्षात् समीपं छाया अस्ति। गुरोः सकाशं छात्राः पठन्ति। समझे? सकाशम, पार्श्वम और समीपम इनका प्रयोग करेंगे तो षष्ठी और पंचमी होगी। समया और निकषा का अर्थ क्या होता है? समया निकषा पास, पास में। और उन दोनों शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। यही ध्यान रखना है आपको। तुल्यार्थै रतुलोपमाभ्याम तृतीया नत्रस्याम, तुल्यवाची शब्दों जैसे तुल्य, सदृश, सम के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। तुल्य, सदृश, सम इनके साथ में षष्ठी होगी और तृतीया भी होती। तुल्यार्थै रतुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यत्रस्याम। अन्यत्रस्याम मतलब क्या होता है? विकल्प से। अन्यत्रस्याम, अन्यत्रस्याम मतलब होता है एक तृतीया भी होगी और षष्ठी भी होगी, विकल्प से कहते हैं। तुल्य, सदृश, सम के साथ षष्ठी और तृतीया दोनों होती है। जैसे कृष्णस्य, कृष्णेन वाह तुल्यः, सदृशः, समः। तृतीया भी प्रयोग कर सकते हैं और षष्ठी भी कर सकते हैं। कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः कोऽपि मनुष्यः नास्ति। रामस्य रामेण वा तुल्यः संसारे कोऽपि महापुरुषः नास्ति। चतुर्थी चाशिष्य युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हिते ही। चाशिष्य, आयुष्य, मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हिते, ये कौन कौन से शब्द हैं? आशीर्वाद सूचक शब्द ऊपर पाठ में आया था। आयुष्यम, भद्रम, कुशलम, सुखम, हितम, सबका अर्थ क्या होगा? आशीर्वाद देने के लिए अर्थ, प्रयोजनम, सम, पथ्यम आदि के साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों होती है। कृष्णाय, कृष्णस्य बाहितम, दोनों विभक्तियां होती है। जो जहां पर दोनों विभक्तियां होती है ना, वहां विशेष ध्यान देना है आपको। चतुर्थी चाशिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हिते ही। शिष्यस्य आयुष्यं भूयात्, शिष्याय आयुष्यं भूयात्, शिष्यस्य भद्रं भूयात्, शिष्याय भद्रं भूयात्। शिष्यस्य कुशलम, शिष्याय कुशलम, दोनों शुद्ध है क्या? नहीं। सही सर। शिष्यस्य हितम, शिष्याय हितम, शुद्ध है? जी सर। जी हाँ, इन्हीं बातों पे ध्यान रखना है सभी को। कृष्णस्य कृष्णाय वा भद्रम कुशलम वा भूयात्, षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियां होती है इन शब्दों के साथ में। आगे है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। इस पद में कितने, इस सूत्र में कितने पद हैं? तीन होंगे सर। तीन। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, सवर्णे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, दीर्घः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अकः सवर्णे, अक के स्थान पर यदि सवर्णी हो तो सवर्णी मतलब समझ रहे हैं? ओ के समान, जैसे ओ है तो ओ के समान हो, ई तो ई के समान हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो तो उसको दीर्घ हो जाएगा। अकः, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, अ, ई, उ, री और ऋ। अ, ई, उ, री, 5 वर्ण आते हैं। अ, ई, उ, री, ऋ, परंतु ऋ का प्रयोग बहुत ही कम होता है क्योंकि ऋ वर्णस्य दीर्घा सन्ति वा, ऋ वर्णस्य दीर्घा सन्ति ना सन्ति, ऋ वर्णस्य दीर्घा ना सन्ति, ऋ वर्ण के दीर्घ नहीं होते हैं, इसलिए इसको नहीं गिना है। सवर्ण अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ अक्षर हो जाता है। अ या आ, अ या आ को आ हो जाएगा। ई या ई उधर दूसरी तरफ पर रूप, पूर्व रूप और पर रूप कल बताया था मैंने। पूर्व रूप पहले जो प्रयोग होता है और पर रूप बाद में जो प्रयोग होता है। पहले वाले पद को पूर्व रूप कहते हैं और बाद वाले को पर रूप कहते हैं। पूर्व में सर हमने
सर एक प्रश्न भेजा था आपको कि आचार्य पाणि के अनुसार जो अभ्यंतर प्रश्न है वो कितने हैं, 4 या 5? अभ्यंतर प्रयत्न पाणिनि के अनुसार पांच पांच ही होगा। सर सब जगह 5 ही पढ़ने को मिलता है, 4 तो कहीं नहीं मिलता है। मतलब पांच ही होगा। हम लोग विद्वान नहीं है, लेकिन फिर भी जितना थोड़ा बहुत पढ़े हैं। ई या ए को ई हो जाता है, ओ या ओ को बाद में ओ या ओ के बाद ओ अथवा ओ हो तो ओ हो जाएगा। उदाहरण समझ लीजिए, संधि और अलग से पढ़ेंगे बाद में। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या द्या में अंत में आ है और आलय के शुरू में आ है, दोनों सवर्णी हैं। सवर्णी होने के कारण से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा ना। विद्यालय। हाँ, दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। विद्यालयः अतः सवर्णे दीर्घ से। करोति प्लस इदम, करोति ती का ई और इदम का ई दोनों सवर्णी हैं। इतु यशास्तलभ्यः तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, दोनों तरह से मिल रहा है, उच्चारण स्थान भी एक है। तुल्य जी सर। करोति प्लस इदम करोतिदम। गुरु प्लस उपदेशः, गुरु रू का उ और उ उपदेशः के उ दोनों मिलकर के गुरु उपदेशः दीर्घ हो जाएगा। अत प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण। पांच। हाँ, अत प्रत्याहार में 5 आते हैं, आई ई ओ रील रे। अब समझ में आ जाएगा। देखिए आगे आप जो षष्ठी विभक्ति पढ़े हैं, आप क्या है षष्ठी विभक्ति में, बच्चे का सोना, बच्चे का सोना शिशोः शयनम, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और यदि यहां कहते हैं इस तरह से, बच्चा सो रहा है, बालकः स्वपिति, प्रथमा हो जाती वहां पे, स्वतंत्र कर्ता कर्ता का प्रयोग करते प्रथमा विभक्ति होती, परंतु यहाँ पे हमें कर्तृक कर्मणो कृति ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सीखना है कदन प्रत्यय के योग में। शिशो शयनम पश्य, बच्चे का सोना देखो। पुस्तकस्य पठनम, पुस्तक का पढ़ना देखो। धनस्य दानम पश्य, धन का दान देना देखो। भोजनस्य कृते, लोक भोजन के लिए। नरस्य ज्ञानम पश्य। हाँ, नरस्य ज्ञानम पश्य। गृहस्य मध्ये अंतः अंतरे वा मनुष्याः निवसन्ति, घर के अंदर मनुष्य रहते हैं। अस्याः समक्षम, इसके सामने। अस्याः समक्षम कः तिष्ठितुं स्थातुं शक्यते। ग्रामस्य दूरात्, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है दूर के योग में, और पंचमी का भी होता है। ग्रामस्य दूरात्, ग्रामात् दूरात्। सर जो मूल जगह होती है जहाँ से दूरी दिखाई जाती है उस स्थान में होता है ना। हाँ, जहां से दूरी बताई जा रही है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और जो शब्द है उसमें पंचमी हो जाए, ग्रामस्य दूरात्। ग्रामस्य दूरात्। जनकस्य समीपात् पार्श्वात् सकाशाद् वा। शिष्यस्य आयुष्यं भद्रं कुशलं समं वा भूयात्, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति। पठति इयं बाला, कौन सी संधि हुई है इसमें? पठति इयं बाला, दीर्घ। पठति प्लस इयं, पठति इयं बाला, यह बालिका पढ़ती है। स्मरतु उपदेशम, कौन सी संधि हुई है? स्मरतु प्लस उपदेशम, उपदेश को स्मरण करो। बसती हेयम बाला, बसती हेयम बाला, बसती प्लस इह और इयम, अलग करके देखिए एक बार। बसती इह इयम, बसती इह और बाद में क्या है? इयम। बसती इह इयम बाला।
बसती इह इयं बाला। मेघा गर्जन्ति ही। सर बार दौड़ेंगे बसती सर पहले क्या बोले? सर कह रहे हैं इसको 3 बार अलग तीन, करेंगे। हाँ 3 बार। यहाँ एक इह का अर्थ में यहाँ होता है, बसती मतलब रहती है, इह मतलब यहाँ, यम मतलब यह बालिका यहाँ रहती है। बसती इह इयम 2 संधि हुई है। गुण संधि पहले आप पढ़ लिए हैं। बसती और इह में दीर्घ संधि है, और इह और इयम दोनों मिलाकर के गुण संधि हुई है। फिर गुण, एम हाँ इहेयम बन जाएगा। बसती इहेयम गुण संधि, बसती इहेयम बाला। मेघा गर्जन्ति वस्त्रम वयति शिशु मुच्छति। शिष्य गुरुम श्रयति, शिष्य गुरु की सेवा करता है या गुरु का आश्रय लेता है। जनकः पुत्रम भरति, पिता पुत्र का भरण पोषण करता है। वायु सरति, वायु बहती अथवा वायु सरति, वायु बहती है। इस लड़की का पढ़ना उसे अच्छा लगता है। बनाइए अनुवाद। इस लड़की का पढ़ना उसे अच्छा लगता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए बनाना है। अस्याह बालिकायाः पठनम, जिसको अच्छा लगता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। चतुर्थी। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, 2 सूत्र लगा है इसमें। कर्तृकर्मणो कृति, इस वाक्य के पूर्वार्ध में कर्तृकर्मणो कृति से अस्याह बालिकायाः पठनम, यहां तक कर्तृकर्मणो कृति, उसके बाद उसे अच्छा लगता है। तस्मै रोचते, उसे अच्छा लगता है। उस कन्या का खाना पकाना इसे अच्छा लगता है। तस्याः कन्यायाः भोजनस्य पाकः, इसे अच्छा लगता है। अस्मै रोचते, इसमें भी 2 सूत्र का प्रयोग हुआ है। एक कर्तृकर्मणो कृति ही, और दूसरा कौन सा है? रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। हाँ, इस लड़की का जीना देखो, नहीं जाना देखो है, जाना नहीं। इस लड़की का जाना देखो, इस लड़की का जाना देखो। अस्याह बालिकायाः गमनम पश्य। हाँ, अस्याह बालिकायाः गमनम पश्य, उस बालिका का सोना देखो। प्रयास कीजिए बनाने का। तस्याः बालिकायाः शयनम पश्य। बहुत अच्छा। इस गुरु का उपदेश कैसा है? पुल्लिंग में है गुरु। गुरु शब्द याद है आपको? अस्य गुरोः उपदेशः कथमस्ति। शब्द रूप याद करना जरूरी है ना। यह कन्या धन का दान करती है। बनाइए। यह कन्या धन का दान करती है। सर रूप याद है लेकिन अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हाँ, तो सोचना प्रयास पड़ करने जाता से हो जाएगा। प्रयास करते प्रयत्न किम न लभेतः, प्रयत्न करने से सब कुछ मिलेगा। यह एवं शांति। यह कन्या क्या होगा इसके लिए? यह कन्या धन का दान करना चाहती है। इसमें कर्ता कौन है? कन्या। कन्या। कन्या में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो यह भी प्रथमा विभक्ति में ही आएगा। ऐसा कन्या धन का दान करना चाहती है। धन का दान बनाइए। धनस्य दानम। दान में चतुर्थी होगी ना सर? परंतु जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी होती है। यहाँ तो किसी के लिए नहीं दिया जा रहा है। यह कन्या धन का दान करना चाह रही है। यदि लिखा होता कि यह कन्या उस ब्राह्मण को धन देना चाहती है तब होता। देता है तब चतुर्थी। यहाँ पे तो बस चाह रही है।
यह कन्या धन का दान करना चाह रही है, ऐसा कन्या धनस्य दानम इच्छति। अध्ययन के लिए गुरु के सामने जाओ, इसका बनाइए। धनस्य कृते गुरु समक्षे गच्छ। थोड़ी अशुद्धियां हुई है। गुरोः समक्षम गच्छ, गुरोः समक्षम, पंचमी पंचमी नहीं लगेगा गुरुजी पंचमी इसमें? पंचमी षष्ठी, गुरोः समक्षम गुरोः अंतिकम, पंचमी और षष्ठी दोनों लगता है ना। गुरोः समीपम गच्छ, समीपम अंतिकम का दोनों का अर्थ होता है समीप, और इसका प्रयोग करेंगे तो षष्ठी विभक्ति पंचमी और षष्ठी होगी। भोजन के लिए घर के अंदर आओ, भोजनाय गृहस्य अन्तः आगच्छ। हाँ, भोजनस्य कृते, भोजनाय वा गृहस्य अंतः अंतरे वा आगच्छ। गांव के समीप या दूर से इस लड़की के लिए फूल लाओ। गांव के समीप या दूर से, ग्रामात आरात ग्रामस्य वा ना, हाँ, ग्रामात या ग्रामस्य आरात, दूरात वा अस्यः, अस्याः लड़की है ना, तो अस्याः बालिकायाः कृते पुष्पम आनयः, इस लड़की के लिए फूल लाओ। कृत्य का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए षष्ठी विभक्ति कर सकते हैं आप, चतुर्थी विभक्ति भी कर सकते हैं। अस्यै बालिकायै, इस बालिका के लिए, अस्य बालिकायाः कृते, राम के तुल्य कोई नहीं है। दो विभक्ति लगेगी इसमें, तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीया नत्रस्याम, तृतीया और षष्ठी। बनाइए, अनुवाद बनाइए जल्दी से। रामस्य रामेण वा तुल्यं समं कोऽपि नास्ति। तुल्यः, रामस्य रामेण वा तुल्यः कोऽपि नास्ति। तुल्यः प्रयोग करेंगे या समः, तुल्यम नहीं होगा। इस बालक का कुशल हो, षष्ठी विभक्ति में बनाइए। इस बालक का कुशल हो, अस्य बालकस्य कुशलम भूयात्, इस लड़की की ये पुस्तकें हैं। अस्याः बालिकायाः एतानि पुस्तकानि सन्ति। यह बादल गरजता है, एषः मेघः गर्जति। पुत्र मूर्छित होता है, पुत्रः मूर्छति। यह बालक पिता का आश्रय लेता है, एषः बालकः पितरम् आश्रयति। जनकम श्रयति वा, आश्रयति आश्रयति। राजा प्रजा का पालन करता है। सर पितरम क्यों होगा? वो पिता पितरम द्वितीया विभक्ति, पिता पितरो पितरः पितरम पितरो, पिता। पिता का आश्रय लेता है। या पितरस पितोः श्रयणम करोति, फिर बनाना पड़ेगा आपको। है तो यहाँ सीधा क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, द्वितीया हो जाएगी। ऐसा बालकः, मतलब नहीं रहेगा ना? नहीं, आश्रय, आश्रयति का अर्थ निकल जाएगा, आश्रय लेता है, पिता का आश्रय लेता है। राजा प्रजा का पालन करता है, राजा प्रजाम भरति, प्रजा का पालन करता है। षष्ठी होना चाहिए परंतु द्वितीया ही होगी। प्रजायाः पालनम करोति, ऐसा बनाएंगे षष्ठी हो जाएगी, परंतु हमें सरल भी बनाना है। भरती मालूम है धातु, इसलिए सीधा बना देंगे। राजा प्रजाम भरति, राजा प्रजा का पालन करती है। हवा चलती है, वायु सरती या चलती, चलती। हाँ, वायु वहती, सरती, आज पढ़े आप सरती। वह वस्त्र बुनता है, सह वस्त्रम वयति। तू खाता है, त्वं खादसि, पीता है, त्वं पिबति, हंसता है हससि, और जीता है। सः जीवति,
नहीं, जीवसी। जीवसी च, और जीता है, जीवसी च। मैं ईश्वर का चिंतन करता हूं। अहम ईश्वरस्य चिंतयामि। अहम ईश्वरस्य चिंतनम करोमि, या तो इस तरह से बनाइए, या दूसरा बनाना है तो अहम ईश्वरम चिंतयामि। सरल बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, अहम ईश्वरम चिंतयामि या ईश्वरस्य चिंतनम करोमि, दो तरह से बना सकते हैं इसको। हाँ, मैं पानी में तैरता हूं। मैं पानी में तैरता हूं, कल आया था ये वाला। त्रि प्लवन संतः रणयोः, तरती रूप बनता है अहम सरोवरस्य जले तरामि, या फिर अहम जले तरामि। अस्याः बालिकायाः पठनं पश्य, अस्याः बालिकां पठनं पश्य, शुद्ध कीजिए इसको, क्या होगा? अस्या हो जाएगा सर। अस्याः बालिकायाः पठनं पश्य, भोजनस्य पाकः अमुम रोचते। कहाँ शुद्धि? अमुस्मै, अमुस्मै रोचते। हाँ, इमे पुस्तकानि, इसमें एनम एनम पुस्तकानि, एनानी पुस्तकानि, इमानी पुस्तकानि, एतानी पुस्तकानि या इमानी पुस्तकानि। एतानी पुस्तकानि भी हो सकता है। हाँ, गर्ज, ढेर सारी। हाँ, ईमानी हो जाएगा, बहुत सारी पुस्तकें हैं। गर्ज, मूर्छ, श्री, भ्री, श्री, वे, इन धातुओं का लट, लोट, लंग और विधि लिंग में पूरे रूप स्मरण कर लेना है। गर्जति, गर्जता, गर्जन्ति, मूर्छति, मूर्छता, मूर्छन्ति, श्रयति, श्रयतः, श्रयन्ति, भरति, भरतः, भरन्ति, श्री, सरति, सरतः, सरन्ति, वे, वयति, वयतः, वयन्ति। वे मतलब क्या होगा? बुनता है, वयति, वे बुनता है। षष्ठी विभक्ति किन किन स्थानों पर होती है? उदाहरण लिखो। कर्तृकर्मणो कृति, और समक्षम, मध्य, अंतः के साथ षष्ठी होती है। यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से एक को छांटते हैं तो षष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं। और कहाँ कहाँ होती है? जब खेद पूर्वक स्मरण किया जाए तो षष्ठी होती है। अधिगर्थ दयसाम कर्मणि, हेतु के योग में षष्ठी का प्रयोग करते हैं। दूरांतिक अर्थेभ्यो द्वितीय नत्रस्याम, दूर और अंतिक शब्द का प्रयोग करते हैं षष्ठी और तृतीया भी होती है। तुल्य सदृशा समः के योग में भी, तुल्य सदृशा समः के योग में भी षष्ठी और तृतीया दोनों होती है। ठीक, गत प्रत्यय का इस्तेमाल वर्तमान कृदंत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कर्ता और कर्म में षष्ठी प्रयोग करते हैं। कर्तृकर्मणो कृति ही। वाक्य बनाना है गमनम, तस्य बालकस्य गमनम पश्य, पाकः भोजनस्य पाकः सीतायाः भोजनस्य पाकः पश्य। उपदेशः, तस्य गुरोः उपदेशः अतीव शोभनमस्ति। समक्षम, मम समक्षम बहवः छात्राः पठन्ति। मध्ये, ग्रामस्य मध्ये एकं मन्दिरम् अस्ति। अन्तः, गृहस्य अन्तः कूपः अस्ति। छात्राणां कुशलं समहवा। संधि करना है। अतः सवर्णे दीर्घः, दीर्घ संधि, सवर्ण परे होगा तो दीर्घ हो जाएगा दोनों को। हिम प्लस आलयः क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बोलते रहिए। हिमालयः, दैत्य प्लस अरिः, शिष्ट प्लस आचारः, तदा प्लस अगच्छत्, रत्न प्लस आकरः, श्री प्लस इसः, श्रीसा। पठति प्लस इदम्, पठतिदम्, पठतिदम्। गच्छति प्लस इयम्, विष्णु प्लस उदयः, होत्रिः जोड़ ऋकारः क्या बनेगा?
पुत्रिकार पौत्रिकारः संधि विच्छेद करना लिखतिदम् लिपत्तिदम् वसति इह असौ वसति हासौ पहले वसति ती असौ इह और इह हाँ और असौ हाँ वह यहाँ रहता है वसति इह असौ हसति यम हसति प्लस यम इतिह इतिह भानुदयः इहायम इह प्लस अयम इहायम ठीक है 15वां पाठ है ये मन लगा के पढ़ रहे हैं आप सभी और अच्छी तरह से जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए बार बार याद कीजिए दोहराइए 5-6 पाठ और पढ़ना है तब तक में बीपीएससी का रिजल्ट भी आ जाएगा। सर आज का क्लास रिकॉर्डेड मिलेगा क्या?